रामपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी सीता और बेटा राजू भी उसका पूरा साथ देते थे। एक दिन सुबह मोहन खेत में काम कर रहा था। तभी उसका पड़ोसी रघु वहां आया। मोहन भाई, रघु ने कहा, इस बार बारिश कम हुई है, फसल का क्या होगा? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान पर भरोसा रखो रघु, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघु ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दिन बीतते गए। बारिश सचमुच बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। गांव के किसानों के चेहरे उदास रहने लगे। पंचायत में सभी इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया हरिराम बोले, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। पास वाली नदी से पानी लाने का रास्ता बनाना होगा। लेकिन नदी गांव से काफी दूर थी। रास्ता कठिन था और काम बहुत बड़ा। कुछ लोग डर गए। इतना बड़ा काम हम कैसे करेंगे? किसी ने कहा। मोहन खड़ा हुआ और बोला, अगर पूरा गांव मिलकर मेहनत करे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। उसकी बात सुनकर सब में हिम्मत आई। अगले ही दिन से गांव के लोग काम में जुट गए। कोई मिट्टी खोदता, कोई पत्थर हटाता, तो कोई खाना बनाकर मजदूरों को देता। राजू भी अपने पिता के साथ काम करता था। पिताजी, राजू ने पूछा, क्या सच में नदी का पानी हमारे खेतों तक आ जाएगा? मोहन मुस्कुराया, बेटा, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं थी। सीता और बाकी महिलाएं दिन रात सबके लिए खाना बनाती और पानी पहुंचाती। करीब 10 दिन की कठिन मेहनत के बाद नदी से पानी लाने का छोटा नाला तैयार हो गया। जैसे ही पानी खेतों तक पहुंचा, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे तालियां बजाने लगे। रघु खुशी से बोला, मोहन भाई, अगर तुम हमें हिम्मत नहीं देते तो हम कभी ये काम नहीं कर पाते। मोहन ने विनम्रता से कहा, ये किसी एक की नहीं, पूरे गांव की मेहनत है। धीरे धीरे खेत फिर से हरे होने लगे। फसल बच गई। गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। कुछ महीनों बाद अच्छी फसल हुई। गांव में उत्सव मनाया गया। ढोल बजे, लोग नाचे और बच्चों ने खेल खेले। उत्सव के दौरान मुखिया हरिराम ने सबके सामने कहा, इस साल हमने सीखा है कि एकता और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। सबने तालियां बजाईं। उसी समय एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि गांव बहुत खुशहाल हो गया है। उसने किसानों से कहा, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं, बदले में तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। कुछ किसान लालच में आ गए। वे सोचने लगे कि इतनी मेहनत करने से अच्छा है जमीन बेचकर शहर चले जाएं। व्यापारी ने मोहन से भी कहा, तुम भी अपनी जमीन बेच दो, शहर में आराम की जिंदगी मिलेगी। मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, हमारी मां है। इसे पैसों के लिए नहीं बेचा जा सकता। व्यापारी हंस पड़ा, गरीबी में भी इतनी बड़ी बातें? मोहन ने कहा, धन से बड़ी चीज आत्मसम्मान और अपनी जड़ों से प्यार होता है। मोहन की बात गांव वालों के दिल को छू गई। धीरे धीरे सभी किसानों ने जमीन बेचने से मना कर दिया। व्यापारी गुस्से में गांव छोड़कर चला गया। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे फिर पंचायत बैठी। रघु ने कहा, आज अगर मोहन लालच में आ जाता तो शायद पूरा गांव बिखर जाता। मुखिया ने कहा, सच्चा इंसान वही होता है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचता है। राजू अपने पिता को गर्व से देख रहा था। उसने पूछा, पिताजी, क्या हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, चाहे वो मुश्किल हो? मोहन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, क्योंकि आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही खुशी देता है। समय बीतता गया। रामपुर गांव धीरे धीरे आसपास के इलाकों में मिसाल बन गया। लोग वहां आकर सीखते कि कैसे एकता और मेहनत से गांव को बदला जा सकता है। राजू बड़ा होकर पढ़ लिख कर गांव का शिक्षक बना। उसने
उसने बच्चों को सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं दी, बल्कि अपने पिता की सीख भी दी। वो बच्चों से कहता, गांव की ताकत उसकी एकता में होती है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुनते। बरगद का वही पेड़ आज भी गांव के बीच खड़ा था।